मैंने पूछा था कि इज़हार नहीं हो सकता। मैंने पूछा था कि इज़हार नहीं हो सकता। दिल पुकारा ख़बरदार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। और जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है पर वफ़ादार नहीं हो सकता। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है, 4G 5G का ज़माना है। जितने जल्दी प्यार परवान चढ़ता है उतने जल्दी जो है प्यार उतर भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। वो कहते हैं, शेर बड़ा ज़बरदस्त है किसी का, इससे शुरुआत करते हैं कि ज़रा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग, ज़रा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग, ज़रा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितना जल्दी प्यार उतना ही जल्दी उसका थैंक यू वेरी मच तकरार। लेकिन आजकल 5G के ज़माने के आशिक को डूबना पसंद नहीं है, तो उनने उसको ऐसा कैसे चेंज कर दिया। आप देखिए कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। तो ये कुछ लेकिन आशिक ऐसे भी होते हैं जो कूदना भी जिनको नहीं है, वो तो मोहब्बत में पागल ही हो जाते हैं और कूद जाते हैं कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हो उल्फत में तो उससे फिर प्यार क्या करना। अरे मोहब्बत का मज़ा तो डूबने की कश्मकश में है, जब मालूम हो जो गहराई तो फिर दरिया पार क्या करना। आज का माहौल जो है, लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, आप सब जानते हैं, बड़ा अजीब वक्त है। लेकिन इस वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त बदलता ज़रूर है, और इस वक्त का तकाजा यह है कि हम पॉजिटिव रहें और मोटिवेटेड रहें। तो आज आपके साथ कुछ पॉजिटिविटी पर शेयर करना चाहूँगा। ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो अख्तियार में है। तो बस पॉजिटिव रहिए। खैर देखिए, माहौल अच्छा खुशनुमा हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा हास्य व्यंग्य की भी है 4 लाइन आपके लिए सुनाई देता हूँ। लॉकडाउन के बाद एक साहब की दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी, शायर साहब की, तो वो गए, तो उनने क्या हुआ उनके साथ, तो आप सुनिए कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, पहुंचे जो चौक पे तो नाजिल हुआ सितम, साइकिल के पेडल से हमारे पांव उखड़ गए, हम जाके एक शोक हसीना से लड़ गए, उनका एक्सीडेंट एक खूबसूरत लेडी से हो गया। जब लड़ गए तो वो आपे से फौरन उखड़ गई, कहने लगी कि अंधे हैं आता नहीं नजर, और यूं हरकत है जनाब, और ये रीश मोतबर, रीश का मतलब होता है उर्दू में दाढ़ी को। कहने लगी कि अंधे हैं आता नहीं नजर, यूं हरकत है जनाब, और ये रीश मोतबर, फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के आप। तो शायर साहब की मासूमियत आप देखिए कि हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नाज़नीन, हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नाज़नीन, अमा साइकिल भिड़ी है तुमसे, ये दाढ़ी भिड़ी नहीं, और दाढ़ी का नाम लेके हमने क्यों हो टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। तो आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो डरता कि जब मेरा हौसला ले जाएंगे, जिस ज़मीं पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है, जिस ज़मीं पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है, आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। इसी अंदाज में वसीम बरेलवी साहब की एक शेर देखिए, जो कहते हैं कि हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतना दिखाई नहीं देते। अब एक शायर साहब थे, वो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा, क्यों आपको मेरी आंखें अच्छी नहीं लगती? उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने कहा क्यों जी, आपको कभी इसमें डूबने का दिल नहीं करता? तो शायर साहब ने जवाब दिया कि हाँ हाँ अच्छी तो बहुत लगती हैं ये झील सी आंखें, पर डर इसलिए लगता है कि गहराई बहुत है। वो कहते हैं कि कुटिया में कौन आएगा इस तीरगी के साथ, अब ये किवाड़ बंद करो खामोशी के साथ। और उसमें सीख दे रहे हैं, आप देखिए कि साया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त का,
साया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त का, उम्मीद बांधिए ना आप बड़े आदमी के साथ। आपने गांव में देखा होगा, कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन या सुराही बनाता है तो एक चाक पे गीली मिट्टी, चाक घूमता रहता है और गीली मिट्टी से ये सब चीज़ें बनाता है। तो शायर का अंदाज़ देखिए, एक बहुत नौजवान शायर हैं पवन कुमार, कहते हैं कि उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे। कि जॉन एलिया साहब का अंदाज़ ही अलग है, उनको तो ब्रेकअप शायरी का बादशाह कहा जाता है। वो कहते हैं कि मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त, मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है, और तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। कुछ लाइनें फ्रेंडशिप डे के लिए, कहते हैं कि दोस्ती मौसम नहीं कि अपनी मुद्दत पूरी करे और रुखसत हो जाए, दोस्ती सावन नहीं कि टूट के बरसे और थम जाए, दोस्ती आग नहीं सुलगे भड़के और राख हो जाए, दोस्ती फूल भी नहीं जो खिले और मुरझा जाए, भाई मेरे दोस्ती तो सांस है जो चले तो सब कुछ और थम जाए तो कुछ भी नहीं। जमाल एहसानी साहब एक बहुत ज़बरदस्त शायर है, वो उनके दो लाइन सुनिए। कहते हैं कि तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले। बारिश अगर रहमत है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यही बारिश जब कुछ ज़्यादा हो जाती है तो रहमत की जगह रहमत बन जाती है। और गरीबों का इस पर क्या असर पड़ता है, वो दो शेर देखिए, अदम गुणवी के हैं। कहते हैं खुशी का चांद यहाँ कम जवान होता है, खुशी का चांद यहाँ कम जवान होता है, हमेशा फिक्रज़दा आसमान होता है, और तुम्हारे वास्ते बारिश खुशी की बात सही, तुम्हारे वास्ते बारिश खुशी की बात सही, हमारी छत के लिए इम्तिहान होता है। साहब नए अंदाज के शायर हैं, इस जमाने के शायर हैं, उनका अंदाज देखिए। वो कहना चाहते हैं कि जिंदगी कितनी छोटी है। वो कहते हैं कि खत्म कब हो ये कुछ नहीं मालूम, खत्म कब हो ये कुछ नहीं मालूम, हर नफस पर है मौत का खतरा, और जिंदगी इस तरह है दुनिया में, जिंदगी इस तरह है दुनिया में जैसे कांटे पे ओस का कतरा। गरीबी में सबसे बड़ी तकलीफ होती है माँ बाप को, और खासकर जब बच्चे उनके छोटे जिद करते हैं तो क्या अंदाज होता है। आप ये देखिए कि एक बच्चे हैं, अपनी माँ से खाना मांग रहे हैं, माँ के पास कुछ नहीं है, तो शायद शेर कहता है कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के भूखे ही सो गए।